हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे ईएसआर क्या होता है। यानी ईएसआर क्या होता है, ईएसआर का मतलब क्या होता है, ईएसआर कौन सा टेस्ट है, ईएसआर क्यों लगाया जाता है, ईएसआर का फुल फॉर्म क्या होता है, ईएसआर इंक्रीज होने से क्या होता है, डिक्रीज होने से क्या होता है, ईएसआर एग्जामिनेशन कैसे करेंगे, सब हम देखेंगे। ठीक है। तो जो जो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो अब तक, वो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और मेरे साथ जुड़ जाओ इस तरह का मेडिकल से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए। ओके। जो डीएमएलटी कर रहे हो, बीएमएलटी कर रहे हो, एमबीबीएस कर रहे हो, सबके लिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा भी जाता है। शॉर्ट नोट आता है 5 मार्क्स का, और ब्रॉड क्वेश्चन जो आता है उसमें भी ईएसआर डाला हुआ रहता है। ठीक है, 10 मार्क का। ओके। चलो देखते हैं ईएसआर क्या है। चलो पहले देखो ईएसआर का मतलब क्या है। ईएसआर क्या है? ईएसआर का फुल फॉर्म है इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। एग्जाम में भाइबा में पूछा जाता है ईएसआर का फुल फॉर्म क्या होता है, इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। ओके। उसके बाद चलो देखते हैं ईएसआर क्या है। ईएसआर का हम देखेंगे, ईएसआर का वेस्टर्न ग्रीन जो मेथड होता है ना, ईएसआर का वेस्टर्न ग्रीन जो मेथड होता है, उस मेथड को हम देखेंगे। एग्जाम में पूछा जाता है वेस्टर्न ग्रीन मेथड, डिस्क्राइब टू द वेस्टर्न ग्रीन मेथड। ओके, ईएसआर टू द ईएसआर, तो तुमको ये सब लिखना पड़ेगा। ओके। चलो देखते हैं क्या बोल रहा है। पहले देखेंगे उस ट्यूब के बारे में। ईएसआर वेस्टर्न ग्रीन पिपेट जो है, वेस्टर्न ग्रीन ट्यूब नहीं होता है। वेस्टर्न ग्रीन तुम याद रखो, वेस्टर्न ग्रीन जो है वो पिपेट रहता है। ठीक है, क्या रहता है? पिपेट रहता है। ट्यूब कभी भी नहीं होता, वेस्टर्न ग्रीन पिपेट होता है। और क्यों पिपेट होता है वो भी हम बोलेंगे। और क्या ट्यूब कौन सा होता है? विंड ड्रॉप्स ट्यूब। विंड ड्रॉप्स जो रहता है वो होता है विंड ड्रॉप्स ट्यूब, वो ट्यूब होता है। और वेस्टर्न ग्रीन एक पिपेट होता है। ओके। चलो देखते हैं वेस्टर्न ग्रीन मेथड क्या बोल रहा है। पहले वेस्टर्न ग्रीन पिपेट के बारे में हम जानते हैं थोड़ा सा। ओके। उसके बाद हम देखेंगे वेस्टर्न ग्रीन पिपेट क्या है, मेथड क्या है। तो पहले देखो वेस्टर्न ग्रीन पिपेट को क्या है। दिस पिपेट इज स्ट्रेट, यानी इस पिपेट, वेस्टर्न ग्रीन जो पिपेट है वो एक स्ट्रेट लाइन का होता है, यानी कोई टेढ़ा टूढ़ा नहीं है, सिर्फ स्ट्रेट यानी लंबा लाइन। ओके। उसका लेंथ कितना है वो सब देखेंगे। क्या है उसका लेंथ कितना है बोलो। वेस्टर्न ग्रीन जो पिपेट होता है ना, वेस्टर्न ग्रीन पिपेट जो होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है। 30 सेमी जो होता है वो लॉन्ग है, यानी लंबा है 30 सेमी, जिसको एमएम से डिवाइड किया जाता है 300 मिलीमीटर। ओके, 300 mm, 300 mm। ओके। ओपन रहता है एज बोथ एंड, यानी इसको वेस्टर्न ग्रीन पिपेट यू ही बोला जाता है। क्या इसमें वेस्टर्न ग्रीन जो है वो पिपेट है वो उसका दोनों तरफ ही ओपन रहता है, इसीलिए उसको बोला जाता है वेस्टर्न ग्रीन पिपेट। ओके। और ट्यूब कौन सा है? जिसका एक साइड ओपन रहता है और उसका दूसरा वाला साइड, अपोजिट साइड, बंद रहता है। ओके, क्लोज रहता है, इसलिए उसको ट्यूब बोला जाता है। और पिपेट को किसको बोला जाता है? जिसका दो जो मुख है वो दो मुखी ओपन रहता है। ओके, इसलिए उसको वेस्टर्न ग्रीन पिपेट बोला जाता है। हो गया कंफ्यूज? क्लियर? डाउट क्लियर? उसके बाद क्या रहता है? विथ इंटरनल बोर्ड डायमीटर 2.5 मिलीमीटर, यानी जो रहता है, अगर तुम मान लो ये होता है, सॉरी, तुम मान लो ये होता है वेस्टर्न ग्रीन पिपेट। ठीक है, ये वेस्टर्न ग्रीन पिपेट होता है। दो मुख ओपन रहता है, ये भी ओपन है, ये भी ओपन है। ठीक है, दो मुखी ओपन है। ये कितना है? ये है कितना? 30 सेमी। ओके, हो गया लॉन्ग। और ये जो रहता है ये होता है 2.5 जो है वो है उसका डायमीटर, यानी वेवलेंथ। 2.5 जो रहता है वो उसका डायमीटर जो रहता है वो होता है वेवलेंथ, यानी वेवलेंथ नहीं, डायमीटर, यानी इसका चौड़ा कितना होता है 2.5 और लंबा कितना होता है 30 सेमी, जिसको बोला जाता है 300 मिलीमीटर। ओके, हो गया कंफ्यूज? क्लियर? डाउट क्लियर? आप देखो उसका वो क्या बोल रहा है, एंड क्या बोल रहा है, इट इज कैलिब्रेटेड फ्रॉम कितना कितना तक हम उसको ब्लड फील करेंगे। मेथड को लगा टेस्ट को लगाने के लिए देखो 0 to 200 mm फ्रॉम टॉप टू बॉटम, यानी क्या बोल रहा है, अगर ये तो 300 मिलीमीटर है ना, देखो ये है पिपेट। ठीक है, 300 मिलीमीटर का पिपेट होता है। ओके, 300 हो गया। इसमें जो 200 तक जो रहता है 200 तक, यानी 20 सेमी बात तुम उसको मान लो 200 मिलीमीटर जो रहता है। ओके, 200 तक फिल करेंगे और 100 खाली रहेंगे। ओके, यानी घटा हुए रहेंगे, 200 तक फिल करेंगे। ओके, यानी क्या बोला जाता है, देखो तुम एक ट्यूब लिए जो वेस्टर्न पिपेट होता है, ट्यूब बोलता हूँ, सॉरी, पिपेट, एक वेस्टर्न पिपेट लोगे लेने के बाद तुम उसको 200 तक फिल करोगे ब्लड से। ओके, फिल करने के बाद क्या करोगे, देखो कंफ्यूज? क्लियर? आप देखो वेस्टर्न जो देखो वेस्टर्न जो पिपेट रहता है उसका कंफ्यूज तुमको क्लियर हो गया। ओके, वेस्टर्न के बारे में, वेस्टर्न पिपेट का तुमका सब डाउट क्लियर हो गया। उसके बाद तुम देखो एंटीकोआगुलेंट कौन सा रहता है। तुम वेस्टर्न पिपेट से तुम लगाते हो क्या? क्या लगाते हो? ईएसआर लगाते हो। क्या लगाते हो? ईएसआर। सॉरी, क्या लगाते हो? ईएसआर। कौन सा? ईएसआर लगाते हो। ईएसआर लगाते हो, वेस्टर्न से ईएसआर लगाते हो। तो लगाते हो तो एंटीकोआगुलेंट लगता है, जिसको क्या बोला जाता है? ट्राइसोडियम साइट्रेट। ये होता है इस भाइल में ट्राइसोडियम साइट्रेट एंटीकोआगुलेंट रहता है,
इसमें ही टेस्ट को लगाया जाता है। ओके, तो तुम क्या करोगे, माना जाता है इसमें लगाया जाता है, लेकिन क्या होता है लैब में सब कौन सा वायल से लगाता है, बोलो कौन सा वायल से लगाता है, लगाते हैं जो ईडीटीए जो वायल रहता है उससे ही लगा देता है। इसलिए इनके बोलता है देखो, ईडीटीए और ट्राइसोडियम साइट्रेट एज 3.8 ग्राम पर डेसीलीटर। यानी क्या बोल रहा है, तुम्हारे पास अगर ट्राइसोडियम साइट्रेट अगर है, यानी देखो अगर तुम्हारे पास ए एंटीकोगुलेंट है, ए एंटीकोगुलेंट, ओके, तो तुम क्या करोगे, इससे ही लगा टेस्ट को लगाओगे। ओके, और अगर नहीं है तो तुम क्या करोगे, ईडीटीए जो ब्लड है, ईडीटीए जो है उसमें तुम टेस्ट को परफॉर्म कर सकते हो। ओके, कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हो गया। तो क्या लिक्विड जो वो एंटीकोगुलेंट कैसे रखता है, रहते हैं लिक्विड एंटीकोगुलेंट इज यूज्ड। लिक्विड जो एंटीकोगुलेंट होता है, इस लिक्विड ही यूज होता है इस टेस्ट को लगाने के लिए। लिक्विड जो एंटीकोगुलेंट होता है, लिक्विड एंटीकोगुलेंट उसमें यूज किया जाता है। हो गया, कंफ्यूज, क्लियर, डाउट क्लियर। अब देखो, इट इज यूज्ड इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 1:4 रेशियो। यानी क्या बोल रहा है, देखो तुम्हारे पास क्या है, तुम यूज करते हो टेस्ट को लगाने के लिए 1:4 रेशियो में। यानी 1:4 का मतलब क्या होता है, कोई पूछेगा 1:4 रेशियो तुम लगाते हो तो 1:4 का मतलब क्या होता है, बोलो। 1:4 का मतलब होता है 4 पार्ट ऑफ क्या रहता है, ब्लड रहता है। क्या रहता है, 4 पार्ट ऑफ ब्लड, और 1 पार्ट क्या रहता है, एंटीकोगुलेंट रहता है। ओके, यानी इस ट्यूब में तुम लगाओगे टेस्ट को तो क्या 4% जो रहता है उसमें ब्लड दोगे, और 1% एंटीकोगुलेंट प्रेजेंट, 1% एंटीकोगुलेंट दोगे। हो गया, बस वहीं पे 1:4 का रेशियो कंप्लीट हो जाएगा। ओके, 1:4 का रेशियो जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ओके, 4 पार्ट ऑफ ब्लड और 1 पार्ट ऑफ क्या, एंटीकोगुलेंट। हो गया। अब देखो रिक्वायरमेंट, यानी तुम टेस्ट को लगाओगे, प्रिजर्व करोगे, तो क्या क्या तुमको चाहिए, यानी रिक्वायरमेंट, यानी क्या क्या तुमको चीज चाहिए टेस्ट को लगाने के लिए। तुम देखो क्या क्या लगता है, एंटीकोगुलेंट, एंटीकोगुलेंट लगता है, वेस्टर्गिन पिपेट विथ मार्किंग इन एमएम। वेस्टर्गिन जो पिपेट रहता है उसमें एमएम तक जो मार्क है वो हम लेंगे। हो गया। अब जो सक्शन जो डिवाइस है, सक्शन डिवाइस को लेंगे, रैप टू होल्ड ट्यूब और स्टॉप वॉच, ये सब हमको चाहिए। ठीक है, क्या क्या, एंटीकोगुलेंट, वेस्टर्गिन पिपेट, एमएम तक मार्क तक, सक्शन डिवाइस, रैप टू होल्ड, होल्ड करने के लिए जो वेस्टर्गिन जो पिपेट रहता है उसमें उसको होल्ड करने के लिए रैक रहता है, स्टॉप वॉच यानी समय देखने के लिए, और रैक सक्शन डिवाइस जिसमें ब्लड को तुम फील करोगे टानने के बाद। ओके, हो गया। चलो देखते हैं। अब देखो उसका स्पेसिमेन, स्पेसिमेन क्या क्या लगता है, स्पेसिमेन यानी सैंपल जिसको बोला जाता है क्या, वेनस ब्लड, यानी वेनस ब्लड लगता है। इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए वेनस ब्लड चाहिए। हो गया। अब देखो उसका प्रोसीड्यूर जो इतने देर से हम इंतजार कर रहे थे, जिसका उसका नाम है प्रोसीड्यूर। हम टेस्ट को कैसे लगाते हैं। ओके, पहले क्या करेंगे, टेक टू क्या करें 1:4 ml जो रहता है उसमें क्या करेंगे, पेशेंट का ब्लड लेंगे। ओके, 1:4 ml पेशेंट का ब्लड लेंगे, उसके बाद मिक्स करेंगे विथ 0.4 ml ऑफ साइट्रेट एंटीकोगुलेंट जो रहता है, ट्राइसोडियम साइट्रेट, उस एंटीकोगुलेंट लेंगे 1:6 ब्लड, क्या 1:6 ब्लड और 0.4 ml ऑफ ट्राइसोडियम साइट्रेट एंटीकोगुलेंट। साइट्रेट एंटीकोगुलेंट लेने के बाद क्या करोगे, देखो क्या करोगे, ऑलरेडी पुट इन ट्यूब, यानी ट्राइसोडियम साइट्रेट जो एंटीकोगुलेंट रहता है कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, वो ऑलरेडी ट्यूब में प्रेजेंट ही रहता है। ओके, सिर्फ तुमको ब्लड लेना है, 1:6 ml तक ब्लड लेना है पेशेंट का। ओके, हो गया। और उसमें ब्लड एंटीकोगुलेंट प्रेजेंट है, हो गया, किस्सा खत्म, फर्स्ट स्टेप खत्म। उसके बाद जो है द टेस्ट शुड बी डन विद इन 2 आवर्स ऑफ क्या, टेक टू ब्लड, यानी तुम क्या करोगे, ब्लड को टानने के बाद, पेशेंट के शरीर बॉडी से ब्लड टानने के बाद तुम क्या करोगे, उसमें उस ब्लड को 2 घंटे तक तुम रख सकते हो। उसके आगे तुमको टेस्ट करना पड़ेगा, नहीं नहीं क्या क्या होगा, रिजल्ट गलत आएगा। ओके, तो ब्लड कैसे कलेक्ट करोगे उसका वीडियो डाला हुआ है मेरे चैनल में, तुम उसको जाके देख सकते हो। ओके, उसके बाद तुम ये देखोगे तो ज़्यादा प्राउडफुल होने तुमको लगेगा। ओके, 2 स्टेप कंप्लीट। तो क्या है, पहला स्टेप तुम 1:6 पेशेंट का ब्लड लोगे और साइट्रेट एंटीकोगुलेंट 0.4 ml उसमें प्रेजेंट रहता है ट्यूब में। तो ब्लड लेने के बाद उस ट्यूब में दोगे ब्लड को, उसके बाद तुम मिक्स करोगे, उसके बाद तुम 2 घंटे के अंदर तुमको टेस्ट को परफॉर्म करना पड़ेगा। हो गया। उसके बाद तुम क्या करोगे, फिल द पिपेट अप टू मार्क 0, यानी तुम्हारा मार्क कितना रहता है, बोलो कितना मार्क रहता है, 0 अप टू 0 मार्क, 0 मार्क तक तुमको ब्लड को फिल करना पड़ेगा। ओके, हो गया। उसके बाद साइट्रेट जो ब्लड रहता है, हाँ उसको क्या कैसे कैसे तुमको ब्लड को निकालोगे, 0 तक फिल करोगे, राबर ट्रेट जिसको सकिंग डिवाइस बोला जाता है, राबर ट्रेट तुमको ब्लड को वैक्यूम में फिल करोगे, उसका मिक्सर होगा इफ रैक वर्टिकली या वे फ्रॉम सनलाइट और वाइब्रेशन। तो हो गया, यानी जो सूर्य का किरण रहता है, रोशनी रहता है, उससे तुमको क्या करोगे, तुमको बचाओगे ब्लड को। हो गया। और क्या करोगे, बचाने के बाद तुमको रबर टेट से तुम क्या करोगे, ब्लड को फिल करोगे पिपेट में। ओके, स्टिंगिंग पिपेट में
वैक्यूम से फील करोगे, हो गया। उसके बाद तुम क्या क्या बोल रहा है, लेट इज स्टैंड फॉर 1 आवर एक आफ्टर हुईच रीडिंग अपर मेंशन ऑफ राविस, यानी 1 घंटे के बाद तुम देखोगे क्या आया है। ओके, 1 घंटे का बाद तुमको रीडिंग मिलेगा। ओके, रीडिंग देखोगे, रीडिंग देखने के बाद रीडिंग देखोगे तो 1 घंटा यानी रिजल्ट आएगा कितना, रिजल्ट कितना देर आएगा, 1 घंटे बाद रिजल्ट आएगा में। ओके, हो गया। यानी पहले तुम क्या करोगे, देखो पहले 1 से 6 तक क्या ब्लड लोगे, उसके बाद उसको 2 घंटे में अंदर तुमको परफॉर्म करना पड़ेगा। उसके बाद 0 मार्क तक तुम उसको वैक्यूम से रबर ट्रेट के माध्यम से तुम उसको फील करोगे, जिसके द्वारा कि सनलाइट नहीं पड़े। उसके बाद तुम 1 घंटे के अंदर, 1 घंटे के बाद तुम उसको रिजल्ट देखोगे, हो गया। अब नॉर्मल रेंज कितना होता है, मेन में कितना होता है, 0 से 15 mm/आवर और वुमेन में 0 से 20 mm/आवर, हो गया। उसके बाद ये सर इंक्रीज होने से क्या होता है और डिक्रीज होने से क्या होता है, देखो ये सर इंक्रीज होने से क्या होता है, एनीमिया हो सकता है, एक्सेप्ट सिकल सेल एनीमिया, एचआईवी डिजीज हो सकता है, ट्यूबरकुलोसिस होता है, हो सकता है, एरिथ्रिटिस हो सकता है, एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस हो सकता है, वायरल बैक्टीरियल एंडोकार्डिटिस हो सकता है। ओके, हो गया इंक्रीज होने से। अब डिक्रीज होने से क्या होगा, डिक्रीज होने से क्या होगा, पॉलीसाइथेमिया होगा, पॉलीक्यूलोसाइटोसिस होगा, न्यूबॉर्न इन्फेंट्स होगा, डिहाइड्रेशन होगा और डेंगू हेमोरेजिक फीवर हो सकता है। हो गया, ये डिक्रीज होने से हो सकता है और ये इंक्रीज होने से हो सकता है और ये नॉर्मल रेंज होता है। सब समय तुम ज्यादा याद रखो क्या, mm/आवर में नॉर्मल रेंज होता है किसका, ईएसआर का, हो गया। चलो थैंक यू, यहीं से मैं मेरा वीडियो को खत्म करता हूँ। जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। और मेरे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाओ, थैंक यू। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और लाइक फॉलो और कमेंट में जरूर बताओ वीडियो कैसा लगा, ओके। और अच्छे अच्छे मेडिकल से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए थैंक यू।